नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम तृतीय कक्षा सप्तम पाठ समय बोध का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंदर पंचांग के माध्यम से हम दिनों की गणना कैसे करते हैं उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है अद्य चतुर्थ दिनांकः। अद्य चतुर्थ दिनांकः, परश्वः क दिनांकः, परश्व षष्ठ दिनांकः, षष्ठ दिनांकः कदा, षष्ठ दिनांकः परश्वः। इस प्रकार से संस्कृत के अंदर 5 पंक्तियां लिखी हुई हैं, जिसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है, हम इसको हिंदी में करेंगे। आज दिनांक 4 है, परसों कौन सी दिनांक है, परसों दिनांक 6 है, दिनांक 6 कब है, 6 दिनांक परसों है। इस प्रकार से ये संस्कृत और हिंदी के अंदर हमने इसका अभी अभ्यास किया। तो हमको ध्यान रखना ये है कि जो समय जो हमारे बीत गया है उनको क्या कहते हैं और आने वाले समय को क्या कहते हैं, उतना ध्यान रखना। और संस्कृत के अंदर अंकों के अंदर, संस्कृत के अंदर जो ये संख्या है, दिनांक के अंदर जो संख्या आ रही है 1 2 3 4 5 ये 30 तक की संख्या, एक तो ये संख्या हमको याद होनी चाहिए संस्कृत के अंदर, और दूसरा जो समय बीता है और समय जो आने वाला है, कम से कम सप्ताह के नाम हमको संस्कृत में याद होने चाहिए। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को अद्य शब्द याद रखना, अद्य के बाद में श्वः याद रखना, श्वः के बाद में परस्व याद रखना, परस्व के बाद में परस्व याद रखना, यानी कि आज, कल, परसों, पहले दिन। उसी प्रकार जो दिन बीत गए हैं, चले गए हैं दिन, उनको याद रखने के लिए सबसे पहले अद्य, अयः, परअयः, परअयः। आज, बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों और बीता हुआ पहले दिन। इधर ये याद रखना, उधर ये याद रखना, और संख्या 1 से लेकर के 30 तक की जो हमारे पंचांग के अंदर 30 दिन आते हैं उनको याद रखना। तो आराम से हम संस्कृत के अंदर किसी भी वार को, किसी भी दिनांक कोई वार हो तो हम आराम से उसको संस्कृत भाषा के अंदर व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सबसे पहले अपने लिखा है अद्य चतुर्थ दिनांकः, परश्वः क दिनांकः, परश्वः षष्ठ दिनांकः, षष्ठ दिनांकः कदा, षष्ठ दिनांकः परश्वः। फिर इसका अनुवाद देखेंगे तो लिखा है आज दिनांक 4 है, परसों दिनांक क्या है, परसों दिनांक 6 है, दिनांक 6 कब है, परसों दिनांक 6 है। इस प्रकार से ये संस्कृत का हिंदी में, हिंदी का संस्कृत में हमको ये याद रखने का तरीका है, उसको हम ध्यान से याद करेंगे तो हमको आराम से इस पाठ का अनुवाद याद हो सकता है। याद करने के लिए हमको अद्य याद रखना, श्वः याद रखना, परस्व याद रखना, परस्व याद रखना, अयः याद करना, परअयः याद करना, परअयः याद करना। इधर दिनांक के अंदर चतुर्थ, पंचम, षष्ठ है, सप्तम है, अष्टम है, नवम है, 10 है, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश। इस प्रकार से हमको संख्या याद करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि अपन को पंचांग को संस्कृत भाषा में बताते समय किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। ऐसा सभी भैया बहनों से मेरा विशेष आग्रह है। एक तो आप 30 तक की गिनती संस्कृत के अंदर, और ये आज कल जो दिन है अद्य श्वः कल, ये इनको याद कर लो। बस आराम से हमारा ये पंचांग है संस्कृत भाषा के अंदर हम सभी भैया बहन आसानी से याद कर सकते हैं, बता सकते हैं। वंदे मातरम।